प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने वर्णमाला के 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर, 2 आगत वर्ण और 1 आगत स्वर आदि के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। हमने ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ आदि मात्राओं का भी पठन पाठन कर लिया है। आशा है आपको समझ भी आया होगा। पहले बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो कृपया संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, आज की हमारी मात्रा है अंग की मात्रा। अंग की मात्रा हमारा आज का, जिसको देवनागरी लिपि में मात्राओं के अंतर्गत ही गिना जाता है। वैसे तो ये अयोगवाह होते हैं। अंग और अह 2 ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवाह होते हैं। इनका अपना कोई आधार नहीं होता, मगर देवनागरी लिपि में इनको भी मात्राओं के अंतर्गत ही गिना जाता है। और अंग का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। अंग की मात्रा जिस भी किसी वर्ण के साथ लगाई जाती है वह उस वर्ण की खड़ी पाई के ऊपर लगाई जाती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, यदि कै के साथ अंग की मात्रा लगानी हो तो इस खड़ी पाई के ठीक ऊपर इसको लिखा जाता है। यदि मैं के साथ अंग की मात्रा या अंग की बिंदी लगानी हो तो इस खड़ी पाई के ऊपर ही यह अंग की बिंदी लगाई जाती है। इसी प्रकार यदि द के साथ अंग की बिंदी लगानी हो तो द की जो यह पाई होती है ठीक इसके ऊपर लगाई जाती है। त के साथ यदि लगानी हो तो त की यह खड़ी पाई है इसके ठीक ऊपर लगाई जाती है। पहले बच्चों, यह था अंग की मात्रा का चिन्ह। इस तरह से जो हम डंडा लगाते हैं किसी भी व्यंजन के ऊपर और उसकी जो पाई होती है, चाहे वो गोलाई वाले अक्षर हो चाहे खड़ी पाई वाले अक्षर हो, ठीक उसके ऊपर लगाई जाती है। आइए अब हम अंग जो वर्ण है, अंग रूपी जो मात्रा है जिसको देवनागरी लिपि में स्वर के अंतर्गत गिना जाता है। आरंभ में अंग वर्ण लगने से बनने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे अंक, अंक, अंग, अंश। प्यारे बच्चों, ऐसे शब्द जो अंग नामक स्वर से आरंभ होते हैं, अंग, अंग, अंश, अंत, अंत, अंजन, अंदर, अंक, अंग,
अंश, अंत, अंजन, अंदर, अंजाम। यह कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग के आरंभ में लगने से बनते हैं। आइए अब हम अंग की मात्रा का भिन्न भिन्न वर्णों के साथ प्रयोग करके नए नए शब्द बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम भिन्न भिन्न व्यंजनों के साथ, भिन्न भिन्न वर्णों के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाना सीखते हैं। आज का हमारा पहला वर्ण है क जमा अंग। ये बन गया कंग। क जमा अंग, कंग। अब क जमा अंग, कंग से बनने वाले शब्द देखिए, जैसे कंस, कंचा, कंचन, कंस, कंचा, कंचन, कंगन, कंघा, कंघा, कंपन। प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया है कि हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यदि आप शुद्ध बोलना सीख जाते हैं, सभी व्यंजनों का, सभी वर्णों का, सभी स्वरों का शुद्ध उच्चारण यदि सीख जाते हैं, तो फिर आप शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना भी सीख जाएंगे। फिर बच्चों, आज का हमारा पहला वर्ण है क जमा अंग। कंग, कंस, कंचा, कंचन, कंगन, कंघा, कंपन और कंगाल। आप भी इस तरह से भिन्न भिन्न वर्णों के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाना सीखिए। हमारा अगला वर्ण है ख जमा अंग। ये हो गया खंग। खंग से देखिए खंड, खंभा, खंबा, खंड, खंडन, खंभा, खंभा और खंगालना, खंगालना, खंगालना। कैसे देखिए गैजमा अंग, गंग, गैजमा अंग, गंग। गै से बनने वाले, गै पर अंग की मात्रा का प्रयोग करके बनने वाले शब्द देखिए गंध, गंध, गंभीर, गंगा, गंजा। गंध, गंभीर, गंगा, गंजा और
गंदा। इसी तरह से गंदगी, घ से देखिए, घ जमा अंग घन, और घन से बनता है घंटा, घंटी, घंटाल। प्यारे बच्चों, क, ख, ग, घ के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करके हमने अनेक शब्दों का निर्माण किया। आप भी अनेक वर्णों के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाने का अभ्यास करते रहें। अब हम अगला जो हमारा वर्ण है च जमा अंग, ये हो गया चंग, चंग। अब इसके शब्द देखिए, चंपा, चंबा, चंपा, चंबा, चंपा, चंदा, चंदा, चंदन और चंबल। इस तरह से आप भी अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, ज जमा अंग की मात्रा, यह हो गया जंग। अब ज जमा अंग की मात्रा जंग, इससे नए नए शब्द बनाइए। जय अंग की मात्रा ग जंग, जंगल, जंग, जंगल, जंगम, जंग, जंगल, जंगम और जंघा। इसी तरह से जम्बू, जम्बू, जम्बू फलानी, जम्बू। झ से देखिए, झ जमा अंग की मात्रा झंडा, झंकार, झंडा, झंकार, झंकृत। इसी प्रकार ट से देखिए, अंग की मात्रा लिखेंगे हम टंग, ट जमा अंग टंग, और ये हो जाएगा टंकार, टंकन, टंकार, टंकन। आप कभी कभी आपने सुना होगा सब बोलचाल की भाषा में टंटा, टंटा। और देखिए, ड से ड जमा अंग की मात्रा डन, ये हो गया डन। डंका, डंका, डंका बजना, डंका, डंडा और डंठल, डंठल। ड के बाद देखिए, त, थ, द, ध आदि के साथ भी हम आपको शब्द बनाने का अभ्यास करवाएंगे। आप भी अभ्यास करेंगे तभी आप हिंदी भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। प्रयास आपको ही करना है। अब देखिए, त जमा अंग तंग, त जमा अंग की मात्रा, ये लगी तय के खड़ी पाई पे
ये हो गया उच्चारण तंग तंग। अब देखिए तंग तंग तंगी और तंबू तंबू तंदूर तंग तंगी तंबू तंदूर। प्यारे बच्चों, अंक की मात्रा वर्ग के अनुसार अपना रूप बदलती रहती है। जब यह तय से अगला वर्ण जब वह होता है तब यह मैं बन जाती है। पै वर्ग का कोई वर्ण हो तो मैं बन जाती है। यदि तय वर्ग का कोई वर्ण हो तो यह न की ध्वनि निकालती है। इसको हम आगे विस्तार से आगे के पाठों में पढ़ेंगे। अब अगला हमारा जो वर्ण है वह है द। द जमा अंग दंग। द जमा अंग दंग। ये देखिए दंस दंस दंग हैरान। दंग और आ की मात्रा लगते ही दंगा। दंग हैरान होना, आश्चर्य होना, दंग रह जाना। लेकिन आ की मात्रा लग जाने से ही कह के ये दंगा फसाद हो गया। दंगा किस तरह से मात्राएं अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। इसके बाद देखिए दंड और दंगल। दंगल द जमा अंग दंग दंस दंग दंगा दंड और दंगल। अब देखिए ध का भी मैं एक आध शब्द ले लेता हूं। धंग ये हो गया धंधा धंधा। और इसके बाद न जमा अंग नंग। न जमा अंग नंग। अब देखिए नंदा नंदा नंदन। आपके सुने हुए सब नंदा नंदन नंदी और नंबर। नंबर न जमा अंग नंग नंदा नंदन नंदी नंबर और नंगा नंगा। पैसे देखिए प जमा अंग पंग। पंगा प जमा अंग की मात्रा पंग। पंग से बनता है पंगा पंजा पंच पंगा पंजा पंच और पंख। जो कीचड़ होता है पंख। पंजाब पंजाब पंजाबी आदि। आइए है के साथ भी हम यहाँ एक आध शब्द है जो देख लेते हैं। हन ह जमा अंग हंग। और यहाँ तय का व्यंजन होने के कारण द, तो ये हो गया न। फंदा फंदा। प्यारे बच्चों,
इतना अभ्यास करने के बाद, इतने शब्द बनाने के साथ साथ आप भी अपनी ओर से प्रयास करें, नए नए शब्दों का निर्माण करें और आपको इन मात्राओं का प्रयोग करके सार्थक शब्द ही बनाने हैं, जिनका आपके शब्दकोश में अर्थ हो। ऐसे शब्दों का ही आपको निर्माण करना है। प्यारे बच्चों, आइए अब कुछ और व्यंजनों के साथ हम अंग की मात्रा का प्रयोग करना सीखते हैं। बै जमा अंग, यह हो गया बंग, बंग। यह हो गया बंद, ब अंग की बिंदी द, बंद। बंदा, बंध, बंधन और बंदूक। बंद, बंदा, बंध, बंधन, बंदूक, बंटी आदि। और देखिए भय के साथ, देखिए भ जमा अंग, भंग, भ जमा अंग, भंग। यह हो गया भंडार, भंडारा, भंडार, भंडारा, भंजन, भंजन, भांजना या भांजा, भांजा। और देख लीजिए मैं के साथ, देखिए म जमा अंग, मंग, म जमा अंग, मंग। देखिए मंदा, मंजू, मंदा, मंजू, मंजन, मंजन, मंजुला। अरे बच्चों, आइए कुछ और शब्द भी हम देख लेते हैं। र जमा अंग, देखिए रंग, 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 रंगा, रंगीन, रंगीन, रंगून, 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 रंजन। इसी प्रकार रंजन। अब हम अगला हमारा जो वर्ण है ल जमा अंग की बिंदी, ये हो गया लंग, लंग। ये हो गया लंका, लंकेश, लंगर, लंका, लंगर, लंकेश। आइए कुछ और वर्णों के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करते हैं और अपने शब्दकोश को बड़ा करते हैं। इसके बाद देखिए वह जमा अंग की मात्रा, ये हो गया वंग। अब वंदन, वंदना, वंदन, वंदना, वंदिता, वंदिता,
वंदित, वंदित। और देखिए वह के बाद हमारा अगला जो वर्ण है स, जिसको आप सलगम वाली स बोलते हैं, अंक की बिंदी संग। ये हो गया आपका शंख, शंख बजाते हैं आरती के बाद, शंख। और शंभु, शंभु, स जमा अंग, संग, शंख, शंभु। अब देखिए ये आपकी सड़क वाली जो स है, स जमा अंग, संग, संग, संगम, संसार। आप इस तरह से अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे संग्राम, संदेश, संताप आदि। फिर बच्चों आइए हमारा अगला वर्ण है ह जमा अंग, हंग, हंग। जैसे हंस, हंस, एक हंस होता है हंसने वाला, एक होता है हंस नामक पक्षी जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। हंगामा और हंटर आदि ऐसे शब्द हैं जो है के साथ अंग की मात्रा का प्रयोग करके बनाए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, यह थी आज की हमारी मात्रा, अंग की मात्रा। आज हमने अंग की मात्रा का प्रयोग करके अनेक शब्दों का निर्माण किया है। आशा है आपको भी अंग की मात्रा का प्रयोग करके नए नए शब्द बनाना पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आप भी अंग की मात्रा से नए नए शब्द बनाने का अभ्यास जरूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। और यदि आप वास्तव में हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नियमित रूप से बने रहें। आपका दिन मंगलमय हो।